हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अर्चना मैम। वेलकम बैक ब्रेन मैग्नेट। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7। ओके, सबसे पहले अच्छे से रीड कर लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बोला गया है, इन द फिगर ए बी एंड सी आर पॉइंट ऑन ओपी ओक्यू ओ आर। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ए, ये पॉइंट ए, बी पॉइंट और सी, आर पॉइंट, ओपी। देखिए यहाँ पर ये वाला पॉइंट आ रहा है तो किस पर है ये पॉइंट? ए पॉइंट किस पर दिखा रहा है? ओपी पर दिखा रहा है। बी पॉइंट किस पर दिखा रहा है? ओक्यू पर दिखा रहा है। सी पॉइंट किस पर दिखा रहा है? ओ आर पर दिखा रहा है। क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझना है। फिर से बोलेंगे कि क्वेश्चन में बोला क्या गया है, जो ए पॉइंट है वो ओपी पर, बी पॉइंट ओक्यू पर और सी पॉइंट ओ आर पर यहाँ पर दिखाया गया है। तो सच दैट ए बी, जो ए बी होगा वो किसके पैरेलल हो जाएगा? जो ए बी दिया हुआ है ए बी पैरेलल हो जाएगा बी, यानी कि ये वाली जो लाइन है ए बी, ये पी क्यू के क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। ओके, और यहाँ पर जो ए सी दिया हुआ है ये ए सी किसके पैरेलल हो जाएगा? पी आर के पैरेलल हो जाएगा। तो शो दैट जो ये बी सी दिया हुआ है, हमें क्या प्रूव करना है? प्रूव करना है हम लोगों को जो बी सी है यहाँ पर, ये बी सी ओ क्यू के क्या हो जाएगा? क्यू आर के पैरेलल है या नहीं है, ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, जो हमें ट्रायंगल सबसे पहले लेना है उस ट्रायंगल का सबसे पहले हम नाम लिखते हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपना। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, सबसे पहले हम ले लेते हैं पी क्यू। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, ये पूरा ट्रायंगल ले लेते हैं सबसे पहले। इस ट्रायंगल में क्या क्या एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, तो ओ इज द पॉइंट, मैं ऐसे ही ओरली बता रही हूँ। जो ओ है यहाँ पर, ओ इज अ पॉइंट एंड ओपी ओ क्यू एंड ओ आर join, ये आपस में क्या है? आर join। वी हैव ए बी एंड सी, जो ए बी सी है जो हमें क्वेश्चन में गिवन है सिर्फ वही लिखना है हम लोगों को। जो ए बी सी है ऑन ओपी ओ क्यू और ओ आर रेस्पेक्टिवली, दैट सच दैट ए बी, जो क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को दिया है, यहाँ से ये वाला पार्ट जो दिया हुआ है ये एज इट इज आप लोगों को यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है। ओके, ठीक है। तो अब देखिए बात, अब हम लेंगे कौन सा ट्रायंगल नाउ, या मैं लिख के बता देती हूँ। इन पी, एक मिनट इसको रफ कर देती हूँ पहले। सॉल्यूशन इन ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, तो ओ इज अ पॉइंट, क्योंकि ये लिखना जरूरी होता है वरना मार्क्स कटते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ओपी ओ क्यू ओ आर, आर join। We have A, B and C on OP, OQ and OR। ये आपको एग्जाम में कितने मार्क्स दिला सकता है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो यहाँ पर जो मिलेगा मिनिमम आप लोगों को इसको लिखने का हाफ नंबर जरूर मिलता है। ठीक है, एंड OR respectively such that ए बी पैरेलल किसके है? पी क्यू में सारी आप लोगों को जितनी भी इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी सब बता चुकी हूँ, अभी उसी को मैं राइट डाउन कर रही हूँ। तो नाउ ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल ओ पी क्यू। तो देखिए किस ट्रायंगल की बात चल रही है? अब बात चल रही है ओ पी क्यू, यानी कि अब इस ट्रायंगल की बात चल रही है। मैंने बताया था आप लोगों को लेने कौन से होते हैं। देखिए अगर ये इसके पैरेलल दिखा रहा है,
तो हमें पता है ए बी किसके पैरेलल है, पी क्यू के पैरेलल है। तो जहां पर तीन पॉइंट दिए हुए हों, देखो यहाँ पर 3 पॉइंट दिए हुए हैं तो आप लोगों को वही साइड लेनी है। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ से कैसे स्टार्ट करना। देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर ट्राइंगल कौन सा आ रहा है जिस पर 3 पॉइंट आ रहे हैं। एक ट्राइंगल हमारा ये आ रहा है, एक साइड ये आ रही है, दूसरी साइड ये आ रही है जिस पर हमारे 3 पॉइंट हैं। ठीक है, तो हम लोगों को यही ट्राइंगल ले लेना है। और ट्राइंगल लेने के बाद हमें पता है पैरेलल कौन सी साइड है। अगेन हम वो देखना है ना कि पैरेलल कौन सी साइड है। तो हमें पता है ए बी, वी नो दैट ए बी पैरेलल इज पी क्यू। ठीक है, तो वी हैव टू राइट ए बी पैरेलल पी क्यू। कलर दूसरा लेंगे क्योंकि इससे दिखाई नहीं देता है। तो ए बी पैरेलल किसके है, पी क्यू के। तो जब ए बी पैरेलल है पी क्यू के, तो अब देखो कौन सी साइड पर 3 पॉइंट जो है यहाँ पर है, देखो इस वाली साइड पर है। तो ये हो जाएगा ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी। देखिए मैं बहुत आराम से बताऊंगी क्योंकि बच्चे इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। ओ ए अपॉन ए पी बराबर, अब हम दूसरी चीज लेंगे। दूसरी चीज क्या है, इसमें दूसरा पॉइंट हमारा ये आ रहा है, तो ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ बी अपॉन बी क्यू। ठीक है, अगर आपको इसमें दिखाना है, रेशो में दिखाना है, तो ये क्या हो जाएगा, बाय द बीपीटी। तो हमें लिख के भी बताना है कौन से थ्योरम से किया है हमने, बाय द बीपीटी। कौन सी थ्योरम है ये, बीपीटी थ्योरम। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, अब अगेन ट्राइंगल दूसरा क्या है हमारा, ये वाला है। इस पर 3 पॉइंट आ रहे हैं, इस पर 3 पॉइंट आ रहे हैं। तो अब इस ट्राइंगल को ले लो और उस ट्राइंगल का नाम भी हम लोगों को लिखना पड़ता है। तो ट्राइंगल इन ट्राइंगल ओ पी आर, ओपीआर में क्या है, एसी पैरेलल है किसके, एसी पैरेलल है किसके, पीआर के। तो एसी पैरेलल पीआर के, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। देखिए ये चीज भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो वी हैव टू राइट डाउन, एंड ये चीज भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। ओके, जो चीज गिवन है उसको लिख देंगे। ओके, तो देखिए याद रखेंगे हमने ट्रायंगल कौन सा लिया है। अब देखिए यूजिंग बीपीटी, तो वी हैव क्या मिलेगा, ये वाला था हमारा एसी किसके पैरेलल है, पीआर के पैरेलल है। तो देखिए 3 पॉइंट यहाँ पर आ रहे हैं, 3 पॉइंट ये आ रहे हैं, तो ये साइड ले लेनी है ओ ए अपॉन एपी, ओ ए अपॉन एपी इज इक्वल टू दूसरी साइड क्या है हमारी, ओ सी अपॉन सी आर, ओ सी अपॉन सी आर। ये इक्वेशन हो जाएगी सेकंड। ओके, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखिए हमारी जो साइड आई थी, जो हमारी एलएच साइड आई थी वो इक्वल आई थी, और जो हमारी राइट हैंड साइड है वो हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, वो था हमारा फर्स्ट इक्वेशन में था ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू में ओ सी अपॉन सी आर। ओके, ये आ गया। अब देखिए ये दो चीज तो प्रूफ हो गई है, लेकिन हमें प्रूफ क्या करनी है, यहाँ पर हमें प्रूव करनी है ये वाली साइड, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है ये वाला साइड कि जो BC है वो QR के पैरेलल है, तो ये प्रूव करना है। अब देखो ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई है, तो अब हम ट्राइंगल कौन सा ले लेंगे। देखिए यहाँ पर भी 3 साइड, यहाँ पर भी 3 साइड आ रही हैं, 3 पॉइंट्स आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर भी 3 पॉइंट्स है और यहाँ पर भी 3 पॉइंट्स है। तो हम ट्राइंगल कौन सा ले लेंगे, OQR। ओके, नाउ इन ट्राइंगल OQR, then B is a point of, then B is a point on OQ, C is a point on OR। तो ये क्या हो जाएगा, जब ये पॉइंट ठीक है किस पे पड़ रहा है, अभी इस पे पड़ रहा है, तो ये पढ़ा है हमने, जब किसी पॉइंट को क्या करती है वो, जब कोई पॉइंट हमारा लाई करता है इस पे, तो ओ बी बराबर किसके हो जाएगा, बी क्यू के हो जाएगा। ठीक है, और ये हमने अभी ऊपर प्रूव भी किया है, कहाँ पर प्रूव किया है, ये किया है। ठीक है, जब हमने ये प्रूव कर दिया है तो हम इसको सीधा लिख सकते हैं, तो ओ बी अपॉन बी क्यू बराबर ओ सी अपॉन सी आर। ओके, तो क्यों किया है मैं लिख के बता रही हूँ,
बी एंड सी डिवाइडेड, जब डिवाइडेड करेगा तो ये इसके इक्वल हो जाना है, ये आपको रिमाइंड रखना है। द साइड्स OQ एंड OR इन द सेम रेशो, क्यों हुआ है इन द सेम रेशो, और उस ट्रायंगल का भी नाम लिखते हैं सेम रेशो इन ट्रायंगल, सेम रेशो इन ट्रायंगल OQR, ओके, सो दैट BC पैरेलल QR। और हम लोगों को यही क्या करना था, प्रूव करना था। क्वेश्चन बहुत इजी है, सिर्फ आप लोगों को समझना है, उस ट्रायंगल का नाम ले लेना है, देख लेना है भाई जिस पर 3 पॉइंट जो है लाई करते हैं, ओके, उन 3 पॉइंट्स को लेना है। और जब कोई हमारी जो पॉइंट होते हैं वो डिवाइड करते हैं दो साइडों को सेम रेशो में, ठीक है, उस ट्रायंगल का नाम लिख देते हैं, उस साइड का नाम लिख देते हैं, ओके, रेशो में। चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर इसका नेक्स्ट। यूजिंग द थेल्स थ्योरम 6.1 प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट। देखिए अच्छा यहाँ पर कोई ट्रायंगल दिया हुआ है जिसका मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, ठीक है। हम लोगों को देखिए एक फिगर ले लेनी है। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एक फिगर। हमें कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, उस ट्रायंगल का हम दे देते हैं नाम, इसका हम नामकरण कर देते हैं ABC, ठीक है। अब चलिए ट्रायंगल तो बन गया है, प्रूव करना है कि जो लाइन ड्रॉ की गई है थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, हम इसी को ले लेते हैं वन साइड, ठीक है। यहाँ पर कोई मिड पॉइंट हो जाएगा, सपोज दैट हम उसको मान लेते हैं D, इसको हमने D मान लिया, ठीक है, ट्रायंगल। और पैरेलल टू अनदर साइड, सपोज दैट हमने यहाँ पर इसको क्या कर दिया है, यहाँ से इसको ऐसे कट कर दिया है, तो ये क्या हो गया, E हो गया। तो यहाँ पर बताना, यानी कि जो ये DE है, जो यहाँ पर दिया हुआ है DE पैरेलल किसके हो जाएगा, BC के। यही चीज हमें यहाँ पे प्रूव करनी है, ओके। चलिए तो हमें पता है, देखिए 3 पॉइंट इस पर है, 3 पॉइंट इस पर है, ट्रायंगल हमारा सेम है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो वी हैव अ ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम लिखेंगे, हमने क्या नामकरण किया था, ABC, इन विच D इज अ मिड पॉइंट, D इज द मिड पॉइंट ऑफ, किसका है मिड पॉइंट, उसकी साइड का नाम भी लिखना होता है, तो मिड पॉइंट ऑफ AB एंड E, दूसरा क्या है हमारा E इज अ मिड पॉइंट ऑन AC सच दैट, अच्छा अभी मिड पॉइंट नहीं लिखते हैं, इस पे मिड पॉइंट ही लिखेंगे, इज अ पॉइंट ऑन अ AC सच दैट, ठीक है, सच दैट यहाँ पर DE पैरेलल किसके है, BC के, ओके। तो कौन सी थ्योरम अप्लाई करेंगे, ये करेंगे हम BPT थ्योरम। यूजिंग द BPT थ्योरम देन वी गेट AD अपॉन BD, क्यों, AD अपॉन BD, AE अपॉन AC, तो AD अपॉन और ये AE अपॉन AC, ये इक्वेशन हो जाएगी फर्स्ट। अब देखिए, बट D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ओके, तो बट D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, देन AD किसके इक्वल हो जाएगा, BD के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये BD के इक्वल हो जाएगा, तो अगर रेशियो में रखेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा, तो AD अपॉन BD इज इक्वल टू 1, और ये इक्वेशन हो जाएगी सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, या वी हैव, तो अब देखो इस वाली साइड में AD अपॉन क्या था, BD, और यहाँ पर AD
अपॉन बी डी किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल हो गया है। ठीक है, तो अब हम इस साइड की जगह यहाँ पर 1 रख देंगे, यानी कि हमें इक्वेशन फर्स्ट का जो वैल्यू, सेकंड की जो वैल्यू है वो फर्स्ट में रखनी है। तो ए डी को हमने क्या माना है, 1। ठीक है, तो इसकी जगह 1 रख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास अब 1 इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। अब इन दोनों की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब 1 से करेंगे तो क्या आएगा, ई सी इज इक्वल टू ए ई। ओके, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ओके, तो हेंस प्रूव्ड। ओके, बिकॉज ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। ओके, जो ई है वो एसी का क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है, हेंस इज प्रूव दैट a line through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisect the third side। ठीक है, ये याद रखना है, या मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, इसको नोट करके लिख लेना आप। तो a line through the midpoint, a line through the midpoint of one side। ओके, देखिए यहाँ पर ये लाइन जो है, यहाँ पर ये लाइन कहाँ पर ड्रॉ हो रही है, मिड पॉइंट पर हो रही है। कौन सी साइड पर हो रही है, इस साइड पर हो रही है। ठीक है, और जब ये इस साइड पर होगी तो जो ट्राइंगल होगा, ट्राइंगल की जो दूसरी साइड होगी, ये वाली साइड, तो ये क्या होती हैं, जब इसको ये बाइसेक्ट करती हैं तो ये इसके क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। ठीक है, तो साइड, वन साइड ऑफ आ ट्राइंगल। ठीक है, या ट्राइंगल का मैं साइन बना देती हूँ सीधा सीधा, पैरेलल टू अनदर साइड, पैरेलल टू अनदर साइड, बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तीसरी साइड को क्या करेगी, वो बाइसेक्ट करेगी। ओके, यही हमें क्या करना था यहाँ पर, प्रूव। लेकिन ये नोट आप लोग नोट डाउन कर। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही बस। नेक्स्ट वीडियो हम अपनी आप लोगों से फिर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 8 और 9 डिस्कस करेंगे। ओके, इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं स्टूडेंट्स, सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि कंफ्यूज नहीं होना है, टॉपिक वाइज टॉपिक हम लोगों को देखना है, कॉन्सेप्ट बाई कॉन्सेप्ट देखने हैं, कॉन्सेप्ट सभी क्लियर करते हुए जाने हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन को इजीली आप लोग सोल्व कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।